बोले आप यह किनके वस्त्र हैं? कहा अरे यह राजसी वस्त्र हैं, राजा के, यहाँ के राजा के वस्त्र हैं। कहा वह तो मेरे मामा जी हैं। भगवान जो ही कहा ये मेरे मामा जी हैं वह तो। अरे कहाँ तुम्हारे मामा जी की बात करते हुए तो राजा हैं, और तुम कहाँ ये फटे कपड़े पहने हुए और मामा जी बोलते हो, कह भी नहीं देना इधर हो। कहा यह राजसी वस्त्र है। अरे तो बोले एक आध वस्त्र ही दे दो। उसी समय गजब वस्त्र देने से मना कर देता है। भगवान तत्काल देखते ही देखते एक उसके थप्पड़ मार देते हैं। जैसे ही भगवान उसके थप्पड़ मार देते हैं, जाकर के सरोवर में गिर जाता है और तुरंत उसका बंद हो जाता है, अंत हो जाता है। एक सांस ही ना लौटी उसकी एक ही थप्पड़ में। और भगवान तत्काल गठरी खोलते हैं उस वस्त्रों की और वस्त्रों को ले जाकर के सभी में बांट देते हैं। कहते हैं मनसुबा आदि सभी लोग वस्त्र पहन लो। अब कभी किसी ने वस्त्र सिलाए हो तो यानी कोई नाप और संविधान के, किसी ने कुर्ता बना लिया, किसी ने तैमल बना ली, किसी ने लुंगी लगा ली, किसी ने दुपट्टा लपेट लिया, किसी ने जाकर के धोती के ऊपर धोती लपेट ली, क्योंकि वस्त्र कभी पहने नहीं थे। वह धोती 5-5, 15-15 हाथ की। किसी ने कुर्ता ही पहन लिया पूरा। अब वह कुर्ता जाकर के नीचे तक लटक रहा। बोले कैसे लग रहा है? बोले बहुत बढ़िया लग रहा, क्योंकि ना वस्त्र से बोले होना से ना होने से होना अच्छा है। आगे को जैसे ही चलते हैं तो वह रास्ते में जैसे ही जा रहे हैं उसी समय वह कुर्ते इतने बड़े बड़े थे और इतने इतने बड़े दुपट्टा के नीचे लहराते चले जा रहे हैं जैसे झाड़ू लग रही हो। तो एक दूसरे जब देखते हैं आपस में तो हंस रहे हैं। कन्हैया भी सोच रहे हैं लग तो ठीक नहीं रहा है, पर मनसुखा आदि करें बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो भगवान देखते हैं इधर उधर तो सभी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे यह भांजे हैं। भगवान कहते हैं अभी चिंता ना करो, इंतजाम करते हैं, गलत लग रहा है तो भगवान दूसरे के जब वस्त्र देखते हैं तो उसी समय भगवान कहते हैं जिनकी तो नीचे नीचे से हैं, हम लोगों के 2-2, 3-3 हाथ तो नीचे ही खड़े हुए जय हो। उसी समय भगवान हंसते मुस्कुराते आगे को बढ़ जाते हैं। आगे जैसे पहुंचे तो उसी समय जाकर के एक दर्जी बैठा हुआ वस्त्र सिल रहा था। उसी समय भगवान ने कहा भैया कुछ समय है। वह दर्जी समझ लेता है कि भगवान है, भगवान की चर्चा हर जगह थी। कन्हैया ने जैसे यह कहा भैया कुछ समय है, बोले हाँ समय है। तो बोले एक आध जोड़ी इसमें से सही कर दो, वैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे बोले आप चिंता ना करो, थोड़ा ही समय दे दो, हम संपूर्ण कर देंगे, ऐसे बना देंगे बिल्कुल आप ये जान नहीं पाओगे कि है वस्त्र किसके हैं। तुरंत दर्जी ने सभी के वस्त्र उतार करके बिल्कुल नाप के वस्त्र बना दिए। और भगवान के जो है पोशाक ऐसी श्रीति ऐसी श्रीति देख करके दर्जी मुक्त हो गए पहनाने के बाद। ये है मथुरा नगरिया देव
है मथुरा नगरिया ये है मथुरा नगरिया ये है मथुरा नगरिया बोलिए सामने सरकार की जय हो। उसी समय दर्जी ने संपूर्ण सभी के वस्त्र फिट कर दिए, बिल्कुल संपूर्ण पोशाक तैयार कर दी सभी के। और जो मनसुख आदि श्री दामा आदि सब देखते हैं, कहते हैं यह मथुरा में तो अब हम लगेंगे कि हाँ कुछ है, और लगेगा कि हम भांजे हैं इस मथुरा के। उसी समय हाथ जोड़ करके दर्जी सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भगवान एक भैया हम आपसे एक ही बस ध्यान कर रहे थे, उस ध्यान के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ा। कहा जब आप जनकपुरी में प्रवेश हुए थे, वह दृश्य देख करके, वह आपकी पोशाक देख करके, आपका तिलक देख करके हम मोहित हो गए थे। और उस समय यही लग रहा था कि एक बार हम भगवान को पोशाक हम स्वयं बना करके पहना दें। उस समय हमें आपने इशारा किया था कि जाओ आगे जाकर के दूसरे जन्म में हम मिलेंगे। भगवान से जैसे ही दर्जी ने यह कहा, उसी समय जाकर के भगवान को याद आ जाती है। भगवान कहते हैं जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, आनंद हमेशा रहेगा। अगर तुम अपनी जाति को न छोड़ोगे तो हमेशा तुम्हारे परिवार में आनंद होता रहेगा। और यहाँ पर तुमने संपूर्ण पोशाक को अर्पण किया है, हम सब सखाओं के साथ हो हमेशा हमेशा आनंद होता रहेगा। क्योंकि हमारी तो इच्छा नहीं थी, हम तो जैसे वस्त्र हैं वैसे पहन लेते हैं, पर हमारे ये मित्र बंधुओं की इच्छा थी, इसलिए आपके पास तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी इच्छा केवल आपको आशीर्वाद देने की थी। उसी समय चरणों में लेट जाते हैं, दर्जी चरणों में जैसे ही लेटते हैं भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते हैं आनंद रहेगा, और सभी लोगों मनसुख आदि फिट हो जाते हैं। बास जो की दुपट्टे 5-5, 15-15 हाथ के थे वह बराबर बराबर के हो जाते हैं। अच्छा कुछ लोगों को होता ही है, भगवान को इतना सब नहीं था, पर उनके जो साथी थे वह तुरंत फोट निकालते थे। हम में भी हमारा जो परिवार बैठा है, हम लोगों में भी जैसे विवेक महाराज जी है, चाहे जैसे बिचारी वस्त्र पहन लेते, हम भी चाहे जैसे पहन लेते हैं। और हमारे योगेंद्र भैया भी चाहे जैसे पहन लेते हो, कि चाहे ढीला हो चाहे बिल्कुल ऐसा हो, चाहे एक बटन ना हो तब भी चल जाएगा। एक जगह थे एक बटन नहीं तो छोटे पंडित जी कहने लगे महाराज अब क्या होगा, तो हमने कहा क्या है ऐसे ही बना रहे हैं, तो यही तो कहेंगे कि भाई हवा मिल रही है थोड़ी सी। पर हमारे जो है छोटे महाराज जी ये बड़ा ध्यान देते हैं, ये तुरंत कहेंगे टेलर से अरे भैया थोड़ा उस बार आपने ढीला कर दिया था। एक बार ऐसा समय पड़ गया कि हमने इन्होंने एक साथ कपड़े सिलने डाल दिए, विवेक महाराज ने भी डाल दिए। विवेक महाराज तो बेचारे हमारी टेलर से कुछ नहीं बोले, पर महाराज जी ने फिर उसकी ऐसे बेचारा नामी टेलर, जबकि नामी टेलर था बेचारा, उसका ऐसा कहा अरे आपने काज नहीं लगाया, आपने काज एक गहरा कर दिया एक मोटा कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा भैया पंडित जी आज तक हमारे साथ पंडित जी के साथ जितने लोग हैं कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, आप बहुत बोल रहे हो। तो हमने कहा अरे भैया इनकी आदत है बोलने की, हम लोग चुप रहते हैं, ये सेल्फ स्टार्ट है। तो जब भी आपने देखा हो छोटे महाराज बराबर फिट रहते हैं भैया। हम लोगों के भैया कपड़े में गुड़ी भी पड़ जाएगी, पर इनके कपड़े में गुड़ी नहीं पड़ सकती है। आप लोगों को नहीं देख रहे हैं कोने में बैठे हैं, इस वजह से कोने में गीता का पाठ सुना रहे हैं, इस वजह से। महाराज जी तो हमारे चाहे जैसे पहन लेते हैं भैया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान उसी समय आगे को बढ़े, कहा अब तो ठीक है विधान, बोले बिल्कुल ठीक है। फिर मनसुखा की आदत वही थी, बोले प्रभु अभी तिलक की कमी है, माला की कमी है। बोले हैं माला तिलक कहाँ से ले आए हम, जैसे तैसे तो वस्त्र प्रकट करे, वस्त्र के बाद दवाए ऊंचे नीचे सीधे करवाए टेढ़े मेढ़े, अब तो माला और झाला और भाला की कहां में। उसी समय जाकर के आगे गो बड़े भगवान, सामने वाले की दुकान दिखाई दी।
माली के पास कहा भैया एक माला हमें दे दो। भगवान ने ऐसे कहा दयालुता के साथ। माली तत्काल खड़ा हुआ, कहने लगा प्रभु एक माला क्या, हम तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। तत्काल उन्हें अनेक माला पहनाते हुए सभी को आनंद में कर दिया। भगवान ने माली को भी आशीर्वाद दिया कि बोले जाओ कल काल में तुम्हारा यश कीर्ति फैलती रहेगी और आज से सभी मंदिरों में देवालयों में तुम्हारे नाम की ध्वनि होती रहेगी। तो आज भी माली का नाम मंत्रों में उच्चारण होता है मंदिरों में। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि। आज भी यह उच्चारण होता है ना विवेक महाराज जी? विवेक महाराज जी ये कर्म कांड कराते हैं हमारा। कर्म कांड कराते नहीं, आप लोग समझो पूरी ना सुन पाई, कांड को कांड कराते हैं। कर्म कांड मतलब होता है विधिवत विधान पूजन इत्यादि कराते हैं तो यह मंत्र बोलते हैं। तो तभी से माली के यह शब्दों का उच्चारण होने लगा। अगर इस मंत्र से माल्यार्पण भगवान को किया जाए तो भगवान को उसी समय की याद आ जाती है कि मथुरा में हमने माली से माला एक मांगी थी, उसके बदले में हजारों माला हमें दी गई थी। उसी दिन से भगवान सुंदरता के साथ भाव भक्ति के साथ वह फूल भी चढ़ा दिए जाए, माला नहीं है तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। उसी दिन से यह मंत्र का उच्चारण होने लगा। तभी से यह मंत्र चला कि माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो। इसलिए माली का नाम यहाँ उच्चारण होने लगा है। पर यहाँ पे ये नहीं लिखा कि माल्यादीनि ब्राह्मण दीनी, ब्राह्मण दीनी नहीं लिखा ना ठाकुर दीनी, माल्यादीनि सुगंधिनी माली का नाम आया है। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान ने आशीर्वाद दे करके माली पर कृपा की। बोले जाओ तुम भी कल काल में आनंद से खाते पीते रहोगे और परिवार में आनंद रहेगा, पर जाति को ना बदलना। अगर जाति को बदल और ज्यादा बढ़ोगे तब तो हमें लगता है मथुरा के पूरे अंदर घुसते जा रहे हैं, सभी लोग जान लेंगे। बोले क्या? बोले अभी तो चंदन की कमी है, चंदन सभी के लग जाए, हम तो घर से कछु नहीं ले आए, आपको तांगा जैसे ही बढ़ो वैसे ही हम चढ़ लिए। भगवान तुरंत देखते हुए कहते हैं चिंता नहीं करना है, वो भी इंतजाम हुई है। भगवान आगे को जैसे ही बढ़े वहां से जाकर के सोने के पात्र में, सोने के पात्र में चंदन रखा हुआ हाथों में लेकर के कुब्जा वहां से निकल रही थी। कुब्जा को देख करके भगवान रुक जाते हैं, कुब्जा भी भगवान को देख करके रुक जाते हैं। उसी समय भगवान ने कहा यह बताओ चंदन आप कहाँ ले जा रही हो? यह बड़ा सुगंध दे रहा है और यह चंदन तो बड़े दूर से ही सुगंध दे रहा है। कौन सा चंदन है? कहाँ ले जा रही हो और आप कौन हो? कहा यह तो हम राजद्वार में चंदन ले जा रहे हैं राजा के यहाँ। सोने की कटोरी में यह चंदन है और वह राजा क्या महोत्सव है हमारे वहाँ, आज यह चंदन हम सबके लगाएंगे तो सभी लोग प्रसन्न होंगे और हमारे नाम का जयकारा लगेगा। उसी समय भगवान कहते हैं थोड़ा चंदन हमें भी दे दो। कहा ठीक है ले लो। उसी समय जाकर के भगवान ने चंदन ले लिया। भगवान ने चंदन लेकर के सभी के लगा दिया और कटास से छूट जाती है चंदन की। जैसे ही हाथ से छूटती है उसी समय उसमें से आवाज निकलती है, टन 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 टन। कहाँ यह आवाज निकलती है? उसी समय आवाज सुनते ही भगवान स्वयं वह चंदन की कटोरी को, सोने की कटोरी को उठाना चाहा। उसी समय भगवान ने नीचे से ऊपर को देखा कुब्जा को।
जैसे ही कुब्जा को देखा उसी समय भगवान देखते हैं कि ये तो यह कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। उसी समय भगवान ने चंदन का पात्र हाथ में लिया और कुब्जा को जाकर के पैर से और अपने पैर को दबा लिया और थोड़ी से हस्ते रत्वम तथा कृत्यम, थोड़ी से हाथ लगाया और एक ऐसा झटका दिया कि कुब्जा जाकर के सुंदर हो अपने शरीर में आ गई। बोलो गोविंद भगवान की। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, वह जाकर के संपूर्ण अपने वेश में आ गई। भगवान के चरणों